नमस्कार मित्रों। मेरे पास बैठे हैं मेरे मित्र और मेरे यहाँ काम करते हैं। मेरे सारे वीडियोस को वो एडिट करते हैं। तो मैं जिस विषय पर वीडियो बनाता हूँ वो सामान्यतया करंट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे भी इजराइल हमास चल रहा है या इंडिया के हैं, स्टोरी ऑफ राम मंदिर चल रहा था। एक और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इन पर अलग अलग विषयों पर ये चूँकि एडिट करते हैं वीडियो, काफ़ी दिन इनको हो गए, महीना भर हो गया क्या? 2 2 महीने महीने हो गए। तो ये अपने इन 2 महीनों के एक्सपीरियंस को मेरे साथ इस अर्थ में शेयर करेंगे, प्रश्न पूछकर, कि मैं अपने 2 महीने पहले कही गई बात को आज कहाँ पाता हूँ, सही थी या गलत थी। इनके मन में जो आएगा वो प्रश्न करेंगे। आज 11 दिसंबर है और आज का पेपर आया नहीं है, मेरे पास नहीं आया है, आया तो होगा यहाँ। तो वो पेपर देखने के बाद तिथि बता सकूँगा। शायद मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया हो गया होगा और सोमवार का दिन है और दोपहर के 12 बज गए। हाँ गौरव बोलो। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ इन द टॉपिक ऑफ एआई। सो व्हाट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ एआई इन ह्यूमन बीइंग? मतलब एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर एआई का जो बैड इफेक्ट, अपने तो ज़्यादातर गुड इफेक्ट ही बोले, और जो वीडियो में ज़्यादातर देखता हूँ कि मतलब एआई की तरह हम जो एडवांटेजेस है वो बोले, बट ह्यूमन को और लेजी और बैड इफेक्ट ऑफ एआई। बैड इफेक्ट ऑफ एआई मेनली इन आवर फ्यूचर जनरेशन, जो मतलब बैड इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। देखो, एआई के बाद ही डीप फेक एक और औजार मिल गया है जो इसी टेक्नोलॉजी का एक विस्तार है। वो एआई की मदद से ही, और डीप फेक का नया अवतार वो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। डीप फेक का मतलब तो समझता है गौरव, आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा चेहरा है वो काट के इसके चेहरे पर लगा दिया जाए और मेरी आवाज़ गौरव को दे दी जाए। अब जो गौरव अपने मन की बात बोलेगा वो आपको लगेगा कि ये मेरे मन की बात है, क्योंकि चेहरा मेरा है और आवाज़ भी मेरी है। तो डीप फेक यहाँ तक आ गया है और एआई का पल्ला पकड़ कर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पल्ला पकड़ कर आ गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो गई है। जितने ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है वो हमारे विज्ञान ने डेवलप की है, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस से निकली है, लेकिन ये ऐसा भूत निकला है जो कॉमन ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिफाई करता है, नकारता है, उसके ऊपर सवार हो गया है। ये किसी हालत में भी अच्छा नहीं हो सकता। एआई के फ़ायदे जो हैं, वो जो इस टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, वो लोग चूँकि चमत्कृत हैं, मैस्मराइज्ड हैं, तो उनको फ़ायदे ही फ़ायदे दिखते हैं, जैसे गौरव को दिखते हैं। और इसमें बुरी बात नहीं है, फ़ायदा मुझे भी मालूम है, फ़ायदा दिखता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हो जाए, जैसे मैं जिस कंसर्न में बैठा हूँ वो एक बिज़नेस कंसर्न है, तो इस बिज़नेस कंसर्न में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा, बिज़नेस पर कैसा चला बिज़नेस, एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लॉस हो जाए या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट हो जाए, दोनों ही खतरनाक है।
बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो कोई भी अच्छा बिजनेसमैन एनालाइज करेगा कि भाई इतने प्रॉफिट की तो कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने लगाया था 10,000 और प्रॉफिट आ गया 2 लाख, तो कैसे आया? इसका मतलब अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं भूल है। अकाउंटेंट का कहीं ना कहीं एक जीरो उसके हाथ से बढ़ गया है, तो वापस चेक करके वो अपने अकाउंटेंट को बुला करके कान पकड़ेगा, पूछेगा ये कैसे किया, ये प्रॉफिट जो है ये इलॉजिकल प्रॉफिट है, ये तुम कैसे ला दिए? तो अगर वो सेटिस्फाइड उत्तर देता है तो सब खुश, वो भी खुश और मालिक भी खुश। लेकिन उसका उत्तर अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो मालिक या तो उसको फायर करेगा और या देखेगा कि भाई वो आगे से गलती नहीं करे। तो एआई और डीप फेक दोनों इस श्रेणी में आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाहर चला गया है। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कब्ज़े में है। जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर। इस टेक्नोलॉजी के सिवा हमारी बात आपके पास पहुँचे, इसका कोई रास्ता हम नहीं जानते हैं। जबकि रास्ता है। रास्ता क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र और बैठा हो लंदन में या मुंबई में, और मुझे एक मैसेज उसके पास अभी का अभी पहुंचाना है, तो अभी तो ये आ गया। जब ये नहीं था तब थोड़ी सी आंख बंद करते थे, आंख बंद करके, जिसको टेलीपैथी कहते हैं, उससे हम उसको कहते थे कि देखो तुम्हारी माँ जो है वो गंभीर बीमार है और तुम पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, और वो उस बात को सुन लेता था। भले ही जब फ़ोन नहीं था तो एसटीडी के पैसे लगते थे, तो वो तुरंत मुझे एसटीडी से मिलाकर बात करेगा कि कैसी है मेरी माँ। तो ये कैसी है मेरी माँ सीधा क्वेश्चन, ये टेलीपैथी का कमाल था। तो टेलीपैथी जो है दैट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस। और बहुत लंबे समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वैज्ञानिक इस टेलीपैथी का उपयोग करते रहे। टेलीपैथी में से ही ये टेक्नोलॉजी निकली है। पहले टेलीपैथी थी, उसमें से कि भाई सबकी ये मेंटल पावर इतनी नहीं होती है कि वो टेलीपैथी को समझ सके और उससे मैसेज कर सके, हैं। तो मैंने टेलीपैथी के गौरव बहुत प्रयोग किए हैं और सफल प्रयोग किए हैं। फिर उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कब आपने, मतलब किस रीज़न से? देखो, मैं मेडिटेशन सीखता था और सिखाता था। मेडिटेशन के आज 3 प्रकार हैं जो मार्केट में है या आम पब्लिक जानती है। सबसे ऊपर उसमें है विपश्यना, फिर प्रेक्षा ध्यान, फिर उसके बाद सबसे पहले जो चला महेश योगी का ध्यान, और अभी लेटेस्ट चल रहा है रामदेव का ध्यान, है ना। तो इन चारों पर मेरी प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है। तो जब मैं ये प्रैक्टिस करता, और चारों मिला जुला कर एक ही है। मेडिटेशन जो है वो अपने आप में मेडिटेशन ही है, अलग अलग नाम पड़ गए। ये एक जिस आदमी ने खोजा उसने अपना नाम दे दिया, है ना। लेकिन इन टोटो मेडिटेशन एक ही है। तो जब मैं मेडिटेशन डीप किया करता था तो मैं उन पर टेलीपैथी के प्रयोग करता था जो मेडिटेशन कर चुके हैं। नॉर्मल आदमी पर मैंने प्रयोग नहीं किए। लेकिन उसके बाद जो है मैं ट्रीटमेंट करने लगा, तो ट्रीटमेंट में मेरी दवाई नहीं होती थी, खाली मेरा हाथ काम करता था।
तो हाथ जिसके सर पर रख दिया उसका सर दर्द चला गया। वो मेरी टेलीपैथी को वो एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि वो मेडिटेशन जानता नहीं है, लेकिन टेलीपैथी से जो मैं मैसेज कर रहा हूँ उसको वो एक्सेप्ट करके अपना बुखार खुद भगा रहा है। हर आदमी में अपना रोग खुद ठीक करने का वो अंदर से एक इनबिल्ट पावर है। बीमार होने पर होता क्या है कि आदमी हार मान जाता है कि नहीं, मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँगा, इसलिए डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, वगैरह वगैरह। ये टेलीपैथी मेरी चिकित्सा में बहुत काम की हुई है। और कुछ जानना हो तो पूछो, और हम एक वीडियो और भी बना सकते हैं। ओके, तो इसको खत्म करके नेक्स्ट तुम्हारे प्रश्न है और क्वेश्चन ना, टेलीपैथी की तो आपने समझा दिया अच्छे से, हाँ, समझ गया। हाँ। और नेक्स्ट जब ध्यान में आए तब मुझे बोलो। ओके, और आज अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं तुमको बुला लूँगा। अगर मैं फ्री नहीं रहूँगा तो मैं कहूँगा कि भी 5 मिनट बाद। तुम फिर 5 मिनट मत लगाना, तुम जो अपना रूटीन काम करते हो हाँ वो मैं उसको पोस्टपोन कर देना, ठीक है? बंद करते हैं। नमस्कार मित्रों।